ना। और इससे किसी के देने से, जैसे कि मान लीजिए कि आप दान दे दोगे तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि पंडित जी जो है उस दान को देवताओं को चढ़ा देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। असल में कहा जाए तो एक हमारे समाज में जो ये दान पुण्य देते थे, लोग अपनी इच्छा से देते थे। ठीक है, पहले क्या होता था कि पहले जो है, पहले, अब तो क्या होता है कि हर 1 मिनट पे पूजे के लिए पैसा देना पड़ता है। पंडित जी करवाते हैं तो यहाँ पे इतना पैसा रखो, यहाँ पे ये रखो, इतना हल्दी मतलब कि स्नान के लिए इतना चढ़ाओ, आगे गौरी गणेश की पूजा के लिए इतना चढ़ाओ। ठीक है ना। तो उसमें ये मांगते जाते हैं। तो ये जो पद्धतियाँ आई हैं, यह विकृत पद्धतियाँ हैं। पहले हमारे देश में यज्ञ हुआ करता था। तो यज्ञ में जब पूरा यज्ञ पूरा हो जाता था, राजा जो ऋषि हुआ करते थे जब यज्ञ करा लेते थे, तो जो यजमान होता था, चाहे राजा होता था, अपनी इच्छा अनुसार जो भी दान देना होता था वो देता था। कभी ऋषि लोग मांगते नहीं थे, और कभी लेकर ऐसा नहीं कहते थे कि मुझे ये देना ही देना है। परंतु ये जो परंपरा आई है वो विकृत परंपरा है, बिगड़ी हुई परंपरा है। जो क्या होता है कि इससे हमारे आध्यात्म पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। तो लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म यही है क्या, भगवान और ईश्वर यही है जो हर समय पैसा मांगता है। मुझे भी कल मैं बोला था ना कि मुझे बड़ा आत्मग्लानि होती है जब इन सब चीज़ों को सुनता हूँ। तो जो बड़े समझदार लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वह भी अध्यात्म से अपना मुख मोड़ लेते हैं। ठीक है, कहते हैं कि अरे फालतू की चीज़ें यार, इनका भगवान है जो हर समय पैसा चढ़ाना पड़ता है। कोई मंदिर में जाता है, मैंने देखा है कि मंदिर में चले जाओ तो लोग लाइन में लगे रहते हैं, और मंदिर में जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो मंदिरों में उनको धक्का देके ऐसे मार के पीठ पे भगा देते हैं। देखने भी नहीं देते हैं मूर्ति को कि मतलब कैसी मूर्ति है या शिवलिंग है। ठीक है, लोग जाते हैं यहाँ से बालाजी जाते हैं। एक हमारे मित्र गए थे अभी कुछ दिन पहले, तो बता रहे थे कि भाई जी मैंने 5 घंटे तक लाइन में खड़ा रहा और एक नज़र भी टिक नहीं पाई, वहाँ से तुरंत आया और गया। मतलब कि दर्शन भी नहीं हुए। मैं इतना मेहनत करके गया। तो बोले, हाँ, तो वो बोले कि हमने तो तप जो लाइन में किया और वहाँ गया तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये सब, इससे क्या होता है कि जो लोग थोड़ा अध्यात्म के प्रति रुचि ले रहे हैं, उनके अंदर भी हीन भावना आ जाती है कि क्या ये भगवान को, अध्यात्म को परोसने का सही रास्ता है, क्या ये सही मार्ग है। तो मैं बताता हूँ, यह मार्ग जो है कर्मकांड का मार्ग है। ठीक है, ये जो विषय हैं वह सारे कर्मकांड के विषय हैं, और इससे जो है भगवान श्री कृष्ण ने शुरू में ही कह दिया था कि कर्मकांड से मुक्ति नहीं होती है। जो लोग कर्मकांड करते हैं, जो कथा कहवाते हैं, जो दान लेते हैं, जो ये चीज़ लेते हैं, वो चीज़ लेते हैं, उससे कभी मुक्ति नहीं होती है, और यह व्यर्थ की चीज़ें हैं। असल में अध्यात्म गीता से प्रारंभ होता है। असल में हम लोग जो है पुराणों की जो कथा सुन करके, इतिहास को सुन करके, रामायण सुन करके, ठीक है, सबसे अधिक यही जानते हैं। सत्यनारायण की कथा सुन करके, महात्म्य सुन करके डरे हुए लोग हैं। ठीक है, डरे और सहमे हुए लोग हैं। असल में यदि हम लोगों को वास्तविक मोक्ष शास्त्र पढ़ते तो हमें आध्यात्म का असली ज्ञान प्राप्त होता। तो हम लोग बड़े वंचित लोग हैं। ठीक है, हम लोग बड़े वंचित लोग हैं, और हम जो है अध्यात्म के मूल ग्रंथों को और अध्यात्म को जानते ही नहीं हैं। इसीलिए हम जो है डरते हैं। तो पंडित जी कहते हैं कि इतना तो चढ़ाना ही पड़ेगा, दान नहीं दोगे तो भाई दोष लगेगा। आप डर जाते हो, भाई दोष किसका। अब डरते हो, आप किसी तरह देर सवेर पैसा निकालते ही हो, फिर आपके अंदर हीन भावना आती है कि अब इस तरह की पूजा करवानी ही नहीं है। ठीक है, एक हमारे मित्र गए थे स्नान करने के लिए किसी तीर्थ स्थल पे, तो उनको बता रहे थे मुझसे कि एक पंडित जी आए और बनारस में गए तो ऑटो वाले ने बैठाया, और सीधे जो है, जो ऑटो वाला जिस पंडित जी से कनेक्ट था उनके यहाँ ले जाके उनको खड़ा उतार दिया, और वो गंगा जी में नहाए, और गंगा जी में स्नान करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए उनसे जो है
4100 रुपया ले लिए और आकर के हमसे कहने लगे कि अरे हम तो ठग गए भाई। क्या हुआ? बोले कि अरे वो वहाँ के पंडित थे, वो हमको छोड़ ही नहीं रहे थे। बोले कि नहीं करोगे तो श्राप हो जाएगा, ये हो जाएगा, तुम्हारे घर में ये विनाश हो जाएगा, तुमको इतना तो देना ही पड़ेगा, मैंने तुम्हारे नाम का जो है स्नान करवाया है, पिंड परवाया है, ये वो ऐसे वैसे। अब वो बड़ा ठगे से रह गए। मैंने कहा अरे महाराज जी पहले बताए होते हमें कि हम वहाँ जा रहे हैं, आप बताए ही नहीं हमें, नहीं तो मैं बता देता आपको कैसे कैसे क्या करना है। तो लोगों की श्रद्धा खत्म हो जाती है। बोले कि अब मैं जाऊंगा ही नहीं कभी बनारस, हरिद्वार जाऊंगा ही नहीं क्योंकि मैं ठग गया आपको। तो आध्यात्म ये नहीं है। असल में लोग जो है आध्यात्म को जानते ही नहीं है। ठीक है, आध्यात्म को जो है लोग ऊपर ऊपर बस जानते हैं। आध्यात्म ये जो है ना, ये है ही नहीं है। असल में जो जितना हम लोग कर्मकांड करते हैं, अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है इसका। ठीक है, आप लोग इतने दिन से 3 अध्याय तक पढ़ लिए, अब तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि वास्तविकता क्या है। चल गया कि नहीं चल गया होगा? कि धर्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। जिस ज्ञान में, जिस विद्या में आत्मा की बात न की जाती हो, परमात्मा की बात न की जाती हो, इंद्रियों की बात नहीं की जाती है, ज्ञानेंद्रियों की बात नहीं की जाती है, पंच महाभूतों की बात नहीं की जाती है, वह अध्यात्म नहीं होता है। जिसमें केवल चढ़ावा होता है, मूर्ति होती है, पूजा पाठ होता है। मूर्ति होना चाहिए, मूर्ति हमारे लिए प्रेरणा का द्योतक है, परंतु लूट नहीं होनी चाहिए कि जिससे लोगों की श्रद्धा खत्म हो जाए। लोग इतने पढ़े पढ़े लिखे लोग आज जो है इस अध्यात्म को छोड़ रहे हैं, भारतीय संस्कृति को छोड़ करके दूसरी संस्कृति को अपना रहे हैं। क्यों अपना रहे हैं? इसी के कारण अपना रहे हैं कि लोग जो है उनके साथ धोखा करते हैं, लोग उनके साथ ठगी करते हैं। मैंने जो है असल में बताऊं, आप लोगों को बताना नहीं चाहिए, मैंने जो है इन सब चीज़ों को देखकर, मैंने लगभग सभी भारत का भ्रमण किया है और मुझे सब जगह का पता है। तो मैं बताऊं आपको, मैंने इसी उद्देश्य को देखते हुए मैंने ये अपने सानिध्यम योग के माध्यम से जो है सभी ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ किया है कि लगभग सभी तक जो है अध्यात्म का वास्तविक ज्ञान पहुंचाया जाए। क्योंकि लोगों को यह ज्ञान यदि हो गया तो हमारा देश बच सकता है, हमारे लोगों का उद्धार हो सकता है, लोग मुक्त हो सकते हैं। और हमने इसको कोर्स के माध्यम से रखा, इसलिए रखा कि लोगों के मन में मैकाले शिक्षा का जो कंसेप्ट है वो गया नहीं है। यदि कोर्स नहीं चलाओगे, ऐसे लोगों को बुलाओगे कि आ जाना आप कथा सुन लेना, तो लोग वैल्यू नहीं करते हैं। इसीलिए हमने इसको कोर्स रूप में शुरू किया हुआ है। हर विषय को जो है आध्यात्म को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है हमने कोर्स के रूप में इसको डिजाइन करके आप लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आध्यात्म यदि यह, देखिए हम कहने का मतलब है कि भारतीय नहीं है, हम कहने के लिए केवल भारतीय हैं, हिंदू कहते हैं अपने आप को, परंतु हिंदुत्व होने के लिए, हिंदू के लिए क्या क्या होना चाहिए? हिंदू आध्यात्मिक होता है। ठीक है, कर्मकांडी नहीं हिंदू है, पहले से कर्मकांडी नहीं रहा है हिंदू। हिंदू जो है क्या रहा है? आध्यात्मिक रहा है। परंतु हिंदू आज आध्यात्मिक नहीं है। पता है आप लोगों को? हिंदू आध्यात्मिक नहीं है, क्या आज हो गया है? आज कर्मकांडी हो गया है। और जो थोड़ा ज्ञानी लोग हैं, जो हमारे पास थोड़ा अध्यात्म में थोड़ा विश्वास रखने वाले जो लोग हैं, जो बचे खुचे लोग हैं, वह भी इनकी कर्मकांड को देख करके, इनके ठग को देख करके, इनको झूठ को देख करके लोग जो है इससे मुख मोड़ लेते हैं और भाग जाते हैं, दूसरे धर्म को अपना लेते हैं। ठीक है, जब इस विषय को आप गहनता से सुनेंगे तभी तो इसमें उतरने का प्रयास करेंगे। असल में आप लोगों का जो जीवन इतने साल बीता है ना, वह आध्यात्म में बीता ही नहीं है। असल में अब आप लोगों का आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हुआ है। ठीक है, और यदि आप दूसरी की गीता पढ़ते ना, तो फिर तो आप भक्ति ही करते। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप इस कान वाला करते, इस कान वाली गीता पढ़ते। बहुत लोग हैं मेरे साथ, एक भाई हैं, वो नोएडा से हैं, तो वो गीता से इस कान वाला से कोर्स करते हैं। तो कहते हैं कि मैं जो बड़ा भक्ति में आजकल लीन हो जाता हूँ, पहले भगवान जी को भोग लगाता हूँ, प्रसाद चढ़ाता हूँ,
वो भी पूरा जो है रमे हुए हैं, अभी उनको जो है पूरा तत्व ज्ञान नहीं है। तो मैंने कहा कि आप इसको कैसे पढ़ते हो? तो बोले कि प्रभु को सब कुछ समर्पित करके, भगवान श्री कृष्ण को। मैंने कहा कि आप इससे ऊपर उठो, इसके तत्व ज्ञान को समझो, सिद्धांत को समझो। मैंने एक दिन उनको वीडियो भेजा, बोले कि अरे भाई साहब आप तो बड़े गहरे में बता रहे हो, ऐसे तो मेरे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति छूट जाएगी। मैंने कहा कि भक्ति ही करके क्या करोगे आप? किसकी भक्ति कर रहे हो आप? किसकी भक्ति करनी चाहिए? आप किससे जुड़े हुए हो? जो गीता का ज्ञान दिया आप उससे जुड़ गए, परंतु जिसने गीता का ज्ञान बताया वो किसके लिए बताया? परमात्मा से जुड़ने के लिए बताया। आप किससे जुड़ गए? जो ज्ञान को सिखाया उससे जुड़ गए। तो थोड़ा चक्रिया गया। फिर उसको किसी ने कह दिया था कि यदि आपके भगवान के बारे में कोई कहे तो उसकी बातें ही मत सुनना। तो फिर वो सुनना ही बंद कर दिया। तो फिर वो उसी में लीन हो गया व्यक्ति। एक दिन मुझे बोले कि भाई साहब आपकी बातों को जब मैंने बताया अपने गुरु को तो बोले कि ऐसे लोगों की बातों मत सुना करो। मैंने कहा कि आपके गुरु आपको अंधकार में डाल रहे हैं। बोला कि आपकी बातें तो सही हैं, मुझे लगती हैं, परंतु मैंने तो अपना लिया है, दीक्षा ले लिया, मैं क्या करूं? मैं निकलूं कैसे? ये लोग निकलने नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप सोचो, आपका ये कार्य, मेरा नहीं है। मैं किसी के विरोधी नहीं हूं। मैंने विकल्प दे दिया, चयन आपको करना है। तो एक दिन और फोन आया तो बोले कि भाई साहब मैं निकलना चाहता हूं और मैंने ठान लिया है, मैं छोड़ना चाहता हूं और वास्तविक गीता को सुनना चाहता हूं, अध्यात्म में उतरना चाहता हूं। क्योंकि मैं, जानते हो कितने सालों से जुड़े हुए हैं इस कान से? 8 साल से जुड़े हुए। अभी उनकी आध्यात्मिक यात्रा नहीं शुरू हुई। जीवात्मा क्या है, इंद्रियां क्या है, परमात्मा क्या है, यह उनको नहीं पता है। क्योंकि सुबह से शाम तक केवल हरे रामा हरे कृष्णा रटते रहते हैं। तोता बनने से कुछ नहीं होता है, ठीक है? उसका तत्व ज्ञान जब तक आपको नहीं प्राप्त होगा तब तक आप नहीं तैर पाओगे। क्या कहोगे? ऐसे ऐसी जगहों पे लोग जा रहे हैं कि अब सबके बारे में कहेंगे तो कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा। इसीलिए मैं उसकी चर्चा नहीं करता हूँ। मैं यही कहता जी। रामसुदास जी का ले लीजिए ना। सब मैं जो बता रहा हूँ ना, मैं जो बता रहा हूँ वो सार तत्व ही है, ठीक है? मैं जो है उनका रामसुदास जी का पढ़िए, परंतु उसमें वो क्या थे, वो राम भक्त थे। तो वह वहाँ पे आपको मैं बता दूंगा कि आपको किसका ध्यान करना है। जैसे आपको वहाँ पे बोलें कि प्रभु का ध्यान करो, राम का ध्यान करो, तो उनके पढ़ते हुए आपको आएगा ये शब्द, ठीक है? तो वहाँ पे आपको ब्रह्म मान लेना है। परंतु उन्होंने जो व्याख्या किया है रामसुदास जी ने, अद्भुत किया हुआ है, ठीक है? कुछ कुछ त्रुटियां होती हैं, परंतु उसमें ब्रह्म को मान करके आप पूजा करिए। अपनी यात्रा ब्रह्म के साथ शुरू करिए। बीच में कहीं किसी को मत जोड़िए, कनेक्शन मत जोड़िए किसी का। डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करिए, ठीक है? कहने का मतलब मेरी नहीं, आप रामसुदास जी की गीता ले लीजिए, बहुत अच्छी है, उसमें कोई संशय नहीं है। मैं भगवत गीता प्रेस की जितनी पुस्तकें हैं ना गीता की, सब अच्छी हैं, परंतु रामसुदास जी ने जो तात्विक ज्ञान दिया है बहुत अद्भुत दिया है। अगर उसको भी आप समझ जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। परंतु अब जो साक्षात मेरे साथ जुड़ करके पढ़ रहे हो, या अब पढ़ोगे उसको ना आप, तो अब आपको तात्विक वो चीज़ समझ में आ जाएगी जो वो चीज़ कह रहे हैं, ठीक है? अब आप पढ़ना, आप नहीं, वो रटना नहीं जाता है, रटने से कुछ नहीं होता। रटिएगा मत, कभी कभी रटिएगा मत। हाँ हाँ हाँ, तो आप लोग पढ़िएगा उसको। ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसको पहले सुनिए, क्योंकि ये मूल मैं बताता हूँ, मैं इसमें कोई मिलावट करके नहीं बताता हूँ। जो यथार्थ है, इसके जो श्लोक के अर्थ हैं, उस अर्थ के माध्यम से आप लोगों को मैं व्याख्या करता हूँ। मैं इसमें कोई अपना नहीं जोड़ता हूँ।
मेरा इसमें कुछ अपना नहीं होता है, सब ऋषियों का होता है, उपनिषदों का होता है ज्ञान। ठीक है, उपनिषद और उपनिषद क्या है, गीता क्या है, उपनिषदों का दूध है, दुहा हुआ दूध है। इसलिए जो उपनिषद को जानता है वह गीता की व्याख्या अच्छी तरह से कर पाए। और गीता जो है वही कहती है कि ब्रह्म को प्राप्त करो, जीवात्मा को प्राप्त करो, और सब उसी के लिए है। ठीक है ना, इसलिए बीच में कहीं मत अटकिए। हाँ, करना है तो कर लीजिए, मंदिर चले जाइए, थोड़ा दर्शन कराइए, मूड थोड़ा सा कर्म, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना कि मुझे कर्म करने के लिए कुछ बचा नहीं है, फिर भी मैं मंदिर जाता हूँ। ठीक है, तो जाइए, लोगों को न लगे कि आप जो है नास्तिक हो गए, थोड़ा घूम आइए, मंदिर में भी एक चक्कर मार आइए, है ना। और अपनी जो ब्रह्म के साथ जो कनेक्शन है, परमात्मा के साथ कनेक्शन है, उसको जोड़ करके रखिए, वही आपको मुक्त करेगा। बाकी कोई भी मार्ग अपना लोगे आप नहीं मुक्त हो पाओगे। यही वास्तविक आध्यात्मिकता है, और इस आध्यात्मिकता से जुड़ जाता है वही मुक्त होता है, बाकी कोई और नहीं मुक्त हो पाता है। संसार में जन्म आपका व्यर्थ चला जाएगा, और जन्म को व्यर्थ मत करिए। जो व्यक्ति इस बात को नहीं समझेगा वह समझिए कि अपने जीवन को बेकार ही कर रहा है। मैं तो बहुत लोग जो तंग आ चुके हैं, जो वास्तव में जो अपने आप से मुक्त होना चाहते हैं ना, मेरे पास लोग बहुत ऐसे दर्दी लोग आते हैं, मेरे पास फ़ोन करते हैं, मेरे पास बातें करते हैं, तो कहते हैं कि मैं इस बाबा से इतने दिनों से जुड़ा हूँ, मगर परंतु कुछ मेरे कुछ अंदर कुछ हुआ नहीं। ठीक है, आपकी यात्रा ही नहीं शुरू हुई तो होगा कैसे? आपने कुछ प्रयोग ही नहीं किया। जब आप प्रयोग करोगे तब कुछ होगा ना, और प्रयोग कहीं सिखाया ही नहीं जाता है। आपको केवल गुलाम बनाया जाता है, दास बनाया जाता है। पता है आप लोगों के साथ षड्यंत्र क्या होता है? आप लोगों के साथ षड्यंत्र यही होता है, और आप लोग पहचान नहीं पाते हो, और वहाँ पे लाखों लाखों रुपया लोग लुटा आते हैं जोश और होश में, और वहाँ पे भी जो है एक लोकेशना हो जाती है कि लोग हमको कहेंगे कि फलाने इतना व्यक्ति ये करवाया है, वो करवाया है, परंतु उसके चित्त से पूछिए कि क्या तुम कितना कहाँ तक पहुँचे हो। उसका चित्त कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। अब इन्होंने कहा कि पंडित जी कथा कहवाते हैं तो कहते हैं कि इतना दान देना पड़ेगा। तो मान लिया आप दान दे लिए, तो आपको लगता है कि मेरे दान देने से जो है कुछ हो जाएगा, मेरे साथ, मेरे घर में, मेरे परिवार को कुछ हो जाएगा, या ईश्वर मिल जाएगा हमें। तो ऐसा होता है क्या? अरे जो चीज़ आप दे रहे हो वह परमात्मा ने ही तो आपको दिया है। उसको क्या देना जो आपको दे रहा है, उसको क्या चढ़ाना जो आपको चढ़ा रहा है। वह जो सब कुछ वही उत्पन्न कर रहा है, तो हम किसको चढ़ा रहे हैं? है कि नहीं? सोचना, एक बार सोचिए आप लोग। सब कुछ वही बना रहा है, सब कुछ वही बिगाड़ रहा है, तो हम क्यों बनाने और बिगाड़ने के पीछे चले हुए हैं? तो हमें क्या करना चाहिए? डायरेक्ट जो है परमात्मा से जुड़ना चाहिए, ईश्वर से जुड़िए, जीवन को व्यर्थ मत करिए। ये बड़ा अनमोल जीवन है, और बड़ा भाग्यशाली आप लोग हो कि आप लोग गीता से जुड़ रहे हो। ठीक है, आप लोगों के जन्मों का संस्कार है, अच्छा है कि आप लोग वास्तविक मार्ग से जुड़ रहे हो, नहीं तो यहाँ पे भटकाने वाले और नचाने वाले तो बहुत हैं। ठीक है, लोग नाचने में ही अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हैं। उनको ये नहीं पता है कि ये नाचना जो है संसार में केवल अच्छा लगेगा, मेरे जाने के बाद ये नाचने वाले ना मेरे नाच के वीडियो को ना डिलीट कर देंगे, यदि उनके मोबाइल में होगा तो कहेंगे कि ये तो मर चुकी है, इसको हटाओ, दूसरा कोई नाचेगा, जीवित होगा, उसका देखेंगे, नहीं तो इसको देखेंगे तो इसकी याद आएगी। तो मरे हुए चीज़ को लोग नहीं पसंद करना चाहते हैं। ये शरीर का अस्तित्व तभी तक है जब आप इस शरीर में प्राण है, और प्राण रहते हुए यदि ब्रह्म को नहीं जाना तो समझिए कि इस संसार में सारा जो दिखावा है, जो संसार के लिए आप कर रहे हो, वही संसार आपके साथ नहीं खड़ा होकर चलने वाला है, आपका साथ नहीं देने वाला है, आपका साथ निर्वहन नहीं करने वाला है। चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका घर हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, कोई भी हो, आप भूतपूर्व हो जाओगे, फोटो लगा दिया जाएगा आपका, ठीक है, उस पर माला चढ़ा दी जाएगी, आप कहाँ हैं, किस जगह पे हैं, कोई खोज खबर नहीं होगा।
आप जब तक हो, जब तक आपके शरीर में प्राण है, तब तक जो प्राप्त करना चाहते हो कर लीजिए, और तभी तक सब कुछ है, नहीं तो उसके बाद कुछ नहीं है। आप मत सोचिए कि मुझे बहुत लंबे समय तक जीना है। लोग सोचते हैं कि अब लाइफ टाइम जीना है तो ऐसी व्यवस्था बनाएं कि ऐसा कैरियर बनाएं कि मेरा पूरा जीवन व्यतीत हो। अरे जीवन जीना ही कितना है, 50-60 साल जीना है, उसमें भी सोचते हैं कि एकदम लाइफ टाइम बनाओ। उसको लाइफ टाइम थोड़ी कहते हैं। ये तो प्रीपेड अकाउंट है, जैसे मोबाइल का रिचार्ज करवा लिया साल भर के लिए जियो का। जियो भी हमें गीता का उपदेश दे रही है कि 84 दिन वाला रिचार्ज करवा लो, बस 3 महीने चलेगा, 3 महीना से कम ही चलेगा। ऐसे ही हमारी लाइफ हो गई रिचार्ज की तरह, रिचार्ज पैक की तरह हो गई है। तो रिचार्ज पैक खत्म होने से पहले नेट का यूज अच्छी तरह से कर लीजिए। आपके जो 1 GB 2 GB डाटा मिलता है उसका उपयोग सही करिए, ठीक है? नहीं तो जियो कंपनी ले लेगी। लेती है कि नहीं ले लेती है? आप यूज नहीं करते हो, 1.5 GB 2 GB देती है, तो उसका उपयोग कौन करता होगा? वो कंपनी ले लेती है, फिर आपको वही देती है पैसे से, है कि नहीं? इसलिए जीवन को सही दिशा में चलाना, सही दिशा में ले जाना जरूरी है। मार्ग पे चलना ही काफी नहीं है, सही मार्ग पे चलना ये बड़ा जरूरी है, ठीक है? चल तो सभी रहे हैं, परंतु कौन सही मार्ग पे चल रहा है ये बड़ा महत्व की बात होती है, ये मायने रखता है। आप ये मत समझना कि बस जीवन जन्म ले लिया तो बस जन्म ले लिया, हम खा पी रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, शादी विवाह हो गई, बच्चे पैदा कर लिया, तो एक दिन एक व्यक्ति, एक 2-3 महिलाएं थीं, तो आपस में बात ये कर रही थी कि हमने तो अपने जीवन को जी लिया जो जीना था, ठीक है? तो मैं पीछे ही था, अब मुझे क्या जीना, अब तो मैंने सारे भोग लिए। तो जो ऐसा लोग कहते हैं वो बड़े भ्रम में होते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमने घर बार बना लिया, बच्चे पैदा कर लिया, बच्चों को नौकरी लगा दिया, बच्चों की शादी कर दिया, तो हमारा कार्य पूरा हो गया। अरे आपने अपना कार्य तो पूरा ही नहीं किया और इसी में संतुष्ट हो जा रहे हो कि मैंने अपना सारा जीवन जी लिया। आपने अपना जीवन वास्तव में अभी शुरू ही नहीं किया। जो इस भ्रम में है ना, जो लोग कहते हैं ना कि मैंने तो अपने जीवन को पूरा जी लिया, वो व्यर्थ में अपने जीवन को नष्ट कर लिए। यह समाज में अज्ञानता है। आजकल देखिएगा समाज में यही है ना प्रचलित कि अरे इन्होंने तो अपने पूरे जीवन को जी लिया, अपने सारे बच्चों को नौकरी में लगा दिया, इन्होंने अपने सारे बच्चियों की शादी कर दिया, इन्होंने अच्छा घर बना लिया, अपने बच्चों के लिए बिजनेस खड़ा कर दिया, तो इन्होंने तो अपना जीवन बड़ी अच्छी तरह से जी लिया। परंतु ये मूर्खता है, उस व्यक्ति ने अपने लिए कुछ नहीं किया। असल में जो ऐसा कहता है ना, वह अपने लिए जीवन में कुछ किया ही नहीं, और उससे अभागा कोई, और उससे जो है जीरो पोजीशन पे कोई नहीं है, ठीक है? इसमें संतुष्ट मत होइएगा कि हमने संसार की सारी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया। जो इसमें संतुष्ट हो जाता है व्यक्ति, वह समझिए कि पाप और पाप को भोग करके जाता है और पापी ही बनता है वो। संसार के भोग में अपनी संतुष्टि मत समझिए, ठीक है? कुछ लोग संसार को भोग लेने की ही संतुष्टि में अपने आप को संतुष्ट समझते हैं कि अरे मैंने तो बड़े अच्छी तरह से जीवन जी लिया, बच्चे पैदा कर लिया, घर बार खरीद लिया, बच्चों को नौकरी लगा लिया, बड़ा सुकून से मरूंगा मैं। तो यह आपकी पूर्णता नहीं है, यह आपका लक्ष्य है ही नहीं है। आप लक्ष्य से भटक करके कुछ भी करो, उसको कौन गिनता है? कोई गिनता है क्या? कोई नहीं गिनता है। इसलिए उस कर्म पे मत चलो। आपके खाते में क्या आ रहा है, आपके अकाउंट में कितना क्या जुड़ रहा है, इसका ध्यान आप लोग दो। जो आपने पूरा अपने जीवन को लगा करके अपने परिवार और अपने बच्चों में लगा दिया और अपने लिए कुछ नहीं किया, तो समझो आपने अपना जीवन व्यर्थ ही जिया। क्योंकि इस तरह का जीवन तो पशु भी जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? एक चिड़िया भी अंडा देती है और बच्चे को पालती है, पोसती है, फिर उड़ा देती है। तो उसके में और आप में कोई फर्क है क्या? ये तो कर्तव्य है ना, संसार का सृष्टि कर्म है।
चलाने के लिए भगवान ने आपको जन्म ही दिया है, तो चलाते हो तो इसमें कोई आपका फ़ायदा नुकसान और इसका कुछ मिलने वाला नहीं है। लोग इसको समझ लेते हैं कि इसका हमें मिलेगा। ये भ्रम में हैं लोग। आपने, परमात्मा ने जिस लिए आपको भेजा है, ये सृष्टि जिस लिए रची गई है, उसके लिए तो आपने 0% भी काम नहीं किया। यह जागरूकता जरूरी है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जाग जाइए आप लोग और निकल जाइए सही रास्ते पे। और किसको प्राप्त करना है यह भी जान लीजिए, कहाँ जाना है यह भी जान लीजिए, कहाँ तक जाना है और कहाँ लक्ष्य पूरा होगा यह भी जान लीजिए। फिर रास्ते में यदि कोई आपको भटकाता है, कोई रास्ते में आपको रास्ता आपका रोकता है, तो फिर आप कभी रुकेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको वास्तविकता का पता चल गया है। ठीक है, जिसको वास्तविकता का पता चल जाता है उस व्यक्ति को कोई नहीं रोक पाता है, कोई बाधा नहीं रोक पाती है, कोई परिवार नहीं रोक पाता है, कोई समाज नहीं रोक पाता है, क्योंकि सब उसके लिए सहायक बन जाते हैं। भगवान राम जब आए थे तो उनके लिए सारे देवता सहायक बन करके आ गए थे। भगवान श्री कृष्ण जब आए थे, क्योंकि जब कोई निष्काम कर्मयोग करने के लिए आता है तो उसके सभी सहायक हो जाते हैं। जब आप ईश्वर के मार्ग पे चलोगे ना, तो आप देखना आपका मार्ग इतना सरल हो जाएगा और ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपके जीवन में जिसकी आप कल्पना नहीं करोगे। मेरे साथ ऐसा होता है घटित। ठीक है, जब आप परमात्मा के मार्ग की तरफ चलोगे ना, तो आप कल्पना नहीं करोगे कि आपको कौन सा व्यक्ति कहाँ से टपक जाता है। वो लगता है कि चमत्कार है। ठीक है, वो लगता है ना कि चमत्कार है, परंतु हम कहते नहीं है किसी से। कौन व्यक्ति कब आपके जीवन में किस तरह का चमत्कार लेकर के आ जाता है, वह उसी व्यक्ति के जीवन में होता है जो परमात्मा की तरफ चल रहा होता है। आप संसार की तरफ चलोगे ना, तो फिर कोई सांसारिक आएगा, धोखा दे के चला जाएगा। ठीक है, अगर परमात्मा की तरफ चल के देखिए, फिर आपको अच्छे लोग ही आते हैं और आपका साथ भी देते हैं। ठीक है।